दोस्तों, हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि उत्तर प्रदेश पीआरडी जवानों को होमगार्ड के समान जो है मानदेय दिया जाए। इसी को लेकर दोस्तों सरकार जो है हाईकोर्ट पहुंची और हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनाते हुए साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि भाई हम हाईकोर्ट के फैसले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसा करने से आपको दोस्तों खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको ऑडियो भी सुनाऊंगा जो वकील साहब से बात हुई है फ़ोन कॉल पर। वकील साहब ने क्या कहा है, किस तरीके से कहा है कि भाई उत्तर प्रदेश के सभी 45,000 पीआरडी जवानों को समान काम के बदले समान वेतन का लाभ मिलेगा। ठीक है, उसके लिए कार्रवाई वकील साहब मंडे तक शुरू कर देंगे। तो क्या है दोस्तों ये पूरी अपडेट, ठीक है, क्या है सच्चाई, आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाना, ताकि फ्यूचर में इस तरह का हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलता रहे। और नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये आदेश दिया कि भाई उत्तर प्रदेश पीआरडी जवानों को जो है होमगार्ड के समान जो है मानदेय दिया जाए, इसको इनडायरेक्ट वे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कैसे कहा समझिए अच्छे से। सरकार नहीं चाहती कि पीआरडी जवानों को जो है वो होमगार्ड के समान मानदेय दिया जाए। अगर चाहती तो वो हाई कोर्ट के केस को सुप्रीम कोर्ट लेकर नहीं जाती। ठीक है, और सरकार ने इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और उम्मीद रखी कि भाई इस फैसले को पलट दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों फैसला नहीं पलटा, ये दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम हाई कोर्ट के फैसले में किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ना, तो आपको खुश होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ लफ्ज़ों में कहा है कि भाई हाई कोर्ट का फैसला ठीक है, इसलिए हम उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहते, किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं करना चाहते। आपके लिए ये अच्छी खबर है दोस्तों। ठीक है, और सरकार को यहाँ पर थोड़ा सा झटका लगा। सरकार चाह रही थी कि भाई इस फैसले को पलट दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं पलटा और हाई कोर्ट को हिदायत भी दी है कि भाई इस फैसले का निपटारा जल्दी से जल्दी किया जाए। देखिए, हाई कोर्ट में जिन लोगों ने याचिका दायर की थी उन लोगों को लगातार मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ जोड़ रहा था। ठीक है, चाहे कोई पेटिशनर हो, मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं लूँगा। ठीक, अब वहाँ पर शो नहीं हो पा रहा था, पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर में फ़ायदा किसे मिलने वाला है। ठीक है, याचिकाकर्ताओं को ज़रूर पता होगा कि फ़ायदा केवल याचिकाकर्ताओं को ही मिलेगा, लेकिन ये बात दोस्तों किसी के साथ शेयर नहीं की गई। यहाँ तक कि जो उन जवानों की जो याचिकाकर्ता हैं मदद कर रहे थे, उन तक को ये बात नहीं पता। ठीक है, मुझे भी नहीं पता थी। अगर मुझे पता होती ना तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता। ठीक है, क्योंकि आपके साथ जो यकीन बनाया ना, ये सालों का यकीन है, एक दिन में यकीन नहीं बन पाता। कल मेरे वीडियो पर कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आपको सब पता था, लेकिन उसके बाद भी आपने कुछ नहीं बताया। देखिए, दिमाग में बिठा लीजिए, जो भी बात मुझे पता होती है ना वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करता हूँ, हर बात शेयर करता हूँ। पहली बात। दूसरी बात, कोई भी न्यूज़ मैं अपनी तरफ से नहीं देता हूँ। ठीक है, वकील साहब ने जो वीडियो में कहा वही मैंने आपको बताया, जो न्यूज़पेपर ने प्रकाशित किया वही मैंने आपको बताया, जो याचिकाकर्ताओं ने मुझे बताया वही आपके साथ शेयर किया। ठीक है, और जब हाई कोर्ट का फैसला आया था, ठीक है, हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उस फैसले में भी कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था कि इन याचिकाकर्ताओं को, ठीक है, ये लिखा हुआ नहीं था। अगर नहीं था तो कैसे पता चलता? उन याचिकाकर्ताओं को सब कुछ पता था, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों हमारे और आपके साथ वो बात शेयर नहीं की गई। अब सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है, फैसला आने के बाद क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते। अब कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने कहा था 45,000 जवानों को फ़ायदा मिलेगा, इसमें आदेश में नहीं लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, मैंने नहीं कहा था, जो भी कहा वो वकील साहब ने कहा, वही मैंने आपको दिखाया।
ठीक है, अपनी तरफ से मैं कोई भी बात बढ़ाकर नहीं बताता हूँ। जो भी यहाँ पर न्यूज़ नेटवर्क ने प्रकाशित किया या जो भी मुझे वकील साहब ने बताया, वीडियो आपको दिखाई दिया मैंने, वही आपको मैंने बताया। अब वकील साहब से बात हुई है कि भाई आगे की तैयारी क्या है, ठीक है, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। लेकिन एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, अब आपके लिए आपका हक पाना जो है बहुत आसान हो गया है। देखिए, अब तक जो आप लड़ाई लड़ रहे थे ना, वो लड़ रहे थे दूसरे विभाग के कर्मचारी के साथ, ठीक है। आप कह रहे थे कि पुलिसकर्मी के न्यूनतम कर्मचारी या फिर होमगार्ड के समान जो है हमें फ़ायदा दिया जाए। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपको दूसरे विभाग के कर्मचारी के साथ लड़ाई नहीं लड़ना, ठीक है, उसको बीच में नहीं लाना। अब आपको किसको बीच में लाना है? अब आपको लाना है अपने ही विभाग के कर्मचारियों को, ठीक है, जो याचिकाकर्ता हैं, जिनके लिए आदेश जारी हो चुका है होमगार्ड के समान मानदेय का, उन्हीं से अब आपका लड़ाई है, ठीक है। अब तो बहुत आसान हो गया। अब आप क्लियर कह सकते हैं कोर्ट में जाकर कि एक ही विभाग में एक ही पद पर अगर अलग अलग कर्मचारी हैं, सबका मानदेय अलग अलग नहीं हो सकता। ये दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। तो आपके लिए अब जो जीत है ना, वो तो कंफर्म हो गई, बिल्कुल कंफर्म है। और विभाग की तरफ से भी आदेश जारी कर दिया गया, ठीक है, कि भाई इन याचिकाकर्ताओं को जो है फ़ायदा दिया जाए। और ये याचिकाकर्ता शपथ पत्र दें कि अगर हाईकोर्ट में फैसला पलट जाता है तो आपसे पैसे की रिकवरी कर ली जाएगी। वो आदेश मैंने आपको कल दिखाया था, ठीक है। तो ये जो आदेश आया है ना, ये ऐसा नहीं है केवल याचिकाकर्ताओं के लिए अमृत बन गया। ये जो आदेश है ना, ये आपके लिए सबसे बेहतरीन खुशी हो गई, समझ लीजिए, ठीक है। तो दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट मत कीजिए, सही सोचिए, बिल्कुल जो पॉइंट टू पॉइंट है वो बात सोचिए, ठीक है। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आता, याचिकाकर्ता जो थे हाईकोर्ट में, उनके लिए आदेश महानिदेशालय से ज़रूर जारी हुआ होगा, लेकिन उस आदेश को भी छुपाया रखा गया, ठीक है। उसको भी ग्रुपों में शेयर नहीं किया गया कि कहीं पता ना चल जाए कि याचिकाकर्ताओं को होमगार्ड के समान जो है मानदेय देने की तैयारी की जा रही है। कल से मैं कई लोगों को फ़ोन कर चुका हूं, लेकिन मेरा फ़ोन उठाया नहीं जा रहा। क्यों नहीं उठाया जा रहा, ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं, ठीक है। मेरे पास फ़ोन कॉल डिटेल रखी हुई है। कल से मैं कई बार कॉल कर चुका हूं कि मैं बात करूं कि भाई आखिर में आपको जब ये सब पता था, आपके लिए आदेश भी जारी हो चुका, तो आपने हमें क्यों नहीं बताया, आपने अपने विभाग के साथियों को क्यों नहीं बताया, हमारे 45,000 जवानों को क्यों नहीं बताया। खैर बात छोड़िए, जो भी बात हुई अच्छी हुई, आगे जो होगा वो और अच्छा होगा, ठीक है। इस दिमाग में इस बात को बिठा लीजिए। और ये जो आदेश विभाग ने जारी कर दिया, ये कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट वे में फ़ायदा देने वाला है, ठीक है। अब वकील साहब से दोस्तों रिंकू भैया की बात हुई है। रिंकू भैया की मेरी रात बात हुई, उत्तराखंड से रिंकू भैया है ना, तो आपने भी जो है यहाँ पर उत्तराखंड पीआईडी जवानों के लिए कोर्ट में केस डाल रखा है, उसकी भी तारीख लगी हुई है। तो विनोद शर्मा जी से बात हुई उत्तर प्रदेश के इस मामले को लेकर, ठीक है। कन्फ्यूज़न बहुत चल रहा था, व्हाट्सएप में उठा पटक चल रही थी, इसको विलेम दिया जा रहा था, उसको विलेम दिया जा रहा था। किसी को विलेम मत दीजिए, बात सुनिए वकील साहब की कि किस तरीके से आपको मिलने वाला है फ़ायदा। आगे की तैयारी वकील साहब ने क्या कर ली है, ठीक है। और आदेश आ गया है, सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में है, सरकार के पक्ष में नहीं है, आपके पक्ष में है। तो आपको हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और मैं आपको वो ऑडियो सुना देता हूं जो कॉल पर बात हुई है रिंकू भैया की विनोद शर्मा जी से, ठीक है। और विनोद शर्मा जी से परमिशन ले ली गई थी कि इस ऑडियो को हम शेयर कर दें, तो उन्होंने परमिशन दे दी थी। तो चलिए हम लोग ऑडियो सुन लेते हैं। लेकिन यार जानकारी पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लेना, ताकि फ्यूचर में इस तरह का हर वीडियो आपको हमेशा टाइम से मिलता रहे। और यूनिटी बनाए रखना, ठीक है, यूनिटी बनाए रखना, किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आना। चलिए ऑडियो सुनते। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी सर जी। अब जरा पहले गवर्नमेंट का ऑर्डर पड़ेगा, ठीक है जी जी। ये कह रहा है कि वी आर नॉट
inclined to entertain with a few interim order dated 28/5/2025 passed by the Honorable High Court. जी It means that because देखो कभी भी जो है वो फाइनल ऑर्डर चैलेंज होता है, अंतरिम आदेश कभी चैलेंज नहीं होता है, ठीक है। जी 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 अंतरिम आदेश तब चैलेंज होता है जब उसको लगे, उसको क्या लग रहा है पता है गवर्नमेंट को, जी गवर्नमेंट को लग रहा है कि अगर सपोज करो पिटिशनर्स को और सबको पैसे मिल जाएंगे, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने ना कोर्ट ने मान ही लिया, जी कोर्ट ने मान ही लिया कि जो आप हैं वो पुलिस के बराबर हैं, काम करते हैं और आपको पुलिस के बराबर मिनिमम वेतन जो वो मिलना चाहिए, ठीक जी है ना। जी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इंटरफेरेंस नहीं करते उस मामले में, ठीक है। जी जी अब आपको अगर ज्यादा लगता है तो क्योंकि इसमें फाइनेंस आर्थिक इन्वॉल्व है, इसलिए इस मैटर को जल्दी डिसाइड किया जाए, ठीक है कि जी नहीं? जी जी अब हमारे मैटर में भी वो क्या बोल रहा है, हमारे मैटर में हमें कह रहा है कि आप जाइए वहां पे। जी अब सरकार थोड़ी जाएगी वहां पे, जी जी सरकार हाईकोर्ट क्यों जाएगी? जी सरकार तो ऑलरेडी हाईकोर्ट में है। जी जी ये परमिशन किसको दे रहे हैं हाईकोर्ट में जाने की? हमें परमिशन दे रहे हैं जो यहाँ पे पिटिशनर आए हुए थे, ठीक है कि जी नहीं? जी संजय को, हाईकोर्ट में है संजय को यानी के संजय को और संजय के साथ जो जितने भी लोग हैं बाहर, जी जितने जी भी जी लोग हैं, जी जी उनको दे रहे हैं मौका, ठीक है कि नहीं? जी ठीक कि है आप सर। लोग वहां पे जाइए और इस ऑर्डर को और अपनी पिटिशन को दिखाइए कि ये जो ऑर्डर है, ये जो 28 तारीख का ऑर्डर है वो हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है, जी जी ये है। यानी कि सभी जवानों के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है ये। सब जवानों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है? जी जी हम ही जा चुके ना, सरकार कैसे जाएगी वहां? सरकार क्या बोलेगी? जी सरकार क्या इंटरफेरेंस? सरकार तो वहां ऑलरेडी है, सरकार क्यों जाएगी? सरकार को क्यों परमिशन चाहिए? जी जी ये तो है सर। परमिशन तो हमें चाहिए ना वहां पे जी इंटरफेरेंस करने, जी जी ये है। ठीक ठीक सर। इसलिए हम अभी तो इसमें सर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमारा जो जवानों को जैसे बोला है कि ऑर्डर के अंदर के शीघ्र है इसको वो किया जाए, तो शीघ्र में सर कितना समय लग सकता है सर इसमें वैसे? नहीं शीघ्र नहीं भाई, ये तो हमने कम से कम 10 दिन के अंदर करवाना है। जैसे हमने देखिए, जैसे अब हमें मंडे को ये सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी जी और ट्यूसडे या वेडनेसडे को हम वहाँ फाइल कर देंगे जी ठीक है ना? ठीक ठीक और एक हफ्ते के अंदर अंदर लगवा के पहले हियरिंग में हम इम्प्लीमेंट कराएंगे सबके ऊपर। जी जी वो जो अर्ली के लिए बोला है ना, वो तो उनके लिए बोला है कि फाइनल हियरिंग के लिए। अच्छा अच्छा सर। हाँ जी नॉट फॉर दिस है, एप्लीकेशन के लिए तो इमीडिएटली जाना हमने, जी जी ठीक है। जी आप ये बात देखिए, इससे पहले जितने भी कभी कभी मैटर डिसमिस हुए हैं, है ना, जी जी सुप्रीम कोर्ट उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऑर्डर दिया हाई कोर्ट को कि इसको तुरंत सुना जाए? नहीं नहीं सर नहीं, कभी भी नहीं दिया। जी जी फिर ये तो है सर। हमने हाँ। सिर्फ 2 ही ऑर्डर, देखो एक ऑर्डर पहला लगाया था जी जो हमें पहला मेरा था कि अगर आप वहां जाइए जी और अपने को रिव्यू कीजिए, है ना, इस ऑर्डर जी को, जी ठीक है कि नहीं? हाँ, जो हमारा उत्तराखंड वाला मैटर था सर, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि इसको जल्द सुना जाए, जल्द इसको डिसाइड किया जाए सर। नहीं दिया जाए, नहीं होता तो आप हमारे पास आइए। जी 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 है ना? जी तो हमारा उत्तराखंड का वहां रिजेक्ट कर दिया था जी और हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो जो था उसको एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है ना, जी स्वीकार जी कर दिया। जी 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 इसलिए यहाँ नहीं आए, है ना। जी जी और बाकी जो जितनी भी हमारी पहले पिटीशन गई उसमें तो डिसमिस कर देता है, उसमें वो इंटरफेरेंस थोड़ा करता है, उसमें नहीं बोलता कि हाई कोर्ट को कैसे यहाँ से आदेश दे सकता है कोर्ट। जी 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 हाँ, इसमें तो हाई कोर्ट को आदेश दे दिया सर इसमें इन्होंने। अरे पहले दिन ही देखना, आप बुधवार को लगाएंगे तो आप देखना शुक्रवार तक या अगले बुधवार तक देखना, वहां से डिसाइड हो जाएगा। तो सर जो हमारी याचिका संजय के नाम से लगी थी सर, उसमें हमारी ओर से क्या प्रेयर रही थी सर? उसमें हमारी ओर से यही प्रेयर रही थी कि ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर ठीक है जी, लेकिन ये ऑर्डर क्योंकि ये सिर्फ ओरिजिनल पिटिशनर्स के लिए गया है, ये गलत बात है। जी 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 ये जो है सभी लोगों के लिए किया जाए। मैं आपको पिटिशन शेयर करता हूँ अपनी पूरी। जी जी ठीक ठीक। और सर मैं एक चीज और सर आपसे एक रिक्वेस्ट है सर मेरी, मैं विनती करता हूँ सर, क्योंकि सर हमारे जवान जो है सर उन्हें सही से पूरी जानकारी मिल नहीं पाती है सर, तो इसलिए सर मेरी एक रिक्वेस्ट है सर आपके साथ जो मेरी बात चल रही है सर, क्या इसको मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूं सर जवानों के साथ में? सर आपसे एक परमिशन ले रहा हूँ सर बस। नहीं शेयर भी कर दो और आप दो दिन के अंदर हम देखना कि हमारी पिटिशन बाहर आएगी, ठीक है? जी 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 क्योंकि सर ये है ना सर जवानों के बीच में जो जानकारी है वो सही पहुंचनी चाहिए सर, क्योंकि अभी क्या है कि जवानों के बीच में जो भ्रमिता है और गुमराह ज्यादा किया जा रहा है सर जवानों को। आप एक बात बताइए जी, आप एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 2 पिटिशनें लगी। जी, एक पिटिशन सरकार की तरफ से लगी जी,
जहां सरकार ने कहा कि इस ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया जाए, ठीक है कि नहीं, जी है ना? जी जी मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि पीआरडी जवान पुलिस और होमगार्ड बराबर नहीं है ना? जी जी आते ये जो इनको भत्ता देने की यहाँ से आदेश हुआ है, ये गलत है, ठीक है जी 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 उसका रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। जी हमने बोला कि हम इस ऑर्डर से सहमत है, सिर्फ हम इतना ही है कि एक तो ये पुलिस के बराबर हो और दूसरा ये जो है सब पीआरडी जवानों के ऊपर लागू, ठीक है जी जी ठीक सर ठीक तो कोर्ट ने हमें कहा जी। कि आप जाइए, सरकार तो ऑलरेडी वहां पे है, जी जी सरकार क्यों जाएगी? जी सही बात सर। और जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ आए नहीं है, जी वो इस ऑर्डर के खिलाफ आए नहीं, वो तो ऑलरेडी कोर्ट के अंदर है। जी 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 अब सपोज करो जो ऑलरेडी कोर्ट के अंदर है वो क्या मांगेंगे, औरों को कैसे मांग सकते हैं? तो कोर्ट बोलेगा आपने पहले क्यों नहीं औरों के लिए मांगा था? जी जी सही बात सर। जब आप पहली बार आए थे तो अकेले क्यों आगे थे? जी 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 सभी आते हैं यहाँ, जी सही बात है सर। ठीक है कि नहीं? जी 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 तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेके कैसे वहां जा सकते हैं? जी जी ठीक ठीक सर ठीक। वो तो सिर्फ हम ही जा सकते हैं ना जो यहाँ आए थे। जी 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 तो ठीक है सर, धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए सर। बाकी मैं जवानों के साथ में डिस्कस करता हूँ सर, इसमें जो है पूरी जानकारी जवानों तक पहुँचाता हूँ सर मैं। डिस्कस क्या करना, और मैं दूसरा बताता हूँ कि सोमवार को लेके हम बुधवार को फाइल कर देंगे यार। जी ठीक ठीक सर ठीक धन्यवाद सर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में फाइल कर देंगे और अगले बुधवार तक ये जो है ना लगवा देंगे हाईकोर्ट में, ठीक है? ठीक ठीक सर ठीक ठीक ओके सर, जय हिंद सर, धन्यवाद।